आज का सेट नंबर 19 लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तब जैसा कि मैंने वादा किया है आप लोग से कि आप लोग को सेट 20 सेट आप लोग को दिया जाएगा। तो इसी के तहत आज लोग आप लोग को 19वां सेट आप लोग के बीच हम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और इससे आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सारा जो प्रश्न होगा वो ट्रिकी मेथड से बताया जाता है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं और इससे आप लोग लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो 20 तारीख का आप लोग का एग्ज़ाम है और लास्ट ये कोशिश आप लोग को करना है कि आप लोग को इसको हल कर लेना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 6.2/3 प्लस 4.1/4 माइनस 3.1/2 बराबर वाट। तो इसको ट्रिकी मेथड से कैसे निकालें कि बिना बनाए हुए इसका आंसर कैसे निकालें, ये आज दो तरीका से आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो बनाते हैं, देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं। तो इसमें इससे गुना करते हैं तो 18 इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 20 20 हो जाता है और बट्टा में 3 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर 16 1 17/4 हो जाता है और इसी तरह यहाँ पर 6 1 7/2 होता है। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 3 और 2, 4 3 2 का एलसीएम देखिए बड़ा से छोटा और अगर कट जाए तो इसको छोड़ देंगे और 4 तिया 12। ये हमारा एलसीएम का वीडियो जरूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका 12 एलसीएम ले लेंगे। अब इसको से हम 3 से भाग देंगे तो 4 बार में, तो 20 चौक हो जाएगा 80 प्लस हो जाएगा देखिए 3 तो 17 तिया 51 और ये 6 तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 80 प्लस 51 माइनस 42 है, तो 52 में से 42 को घटा दीजिए तो 8 1 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 89/12। 89/12 आ गया तो 89/12। तो इसको आप लोग अगर हल कीजिएगा तो देखिए 12 नीचे रह गया, 12 सत्ते 84 और यहाँ पर 5 है तो 7.5/12 इसका आंसर आया। देखिए आप लोग इस तरीका से बनाते हैं, लेकिन इसको अगर ट्रिकी मेथड से बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसका प्रश्न हो गया। वो तो जल्दी से निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन देखते चलना है। देखिए ऑप्शन आप लोग को देखना है तो यहाँ पर देखिए सबसे आगे वाला जोड़ लीजिए 6 + 4 - 3, तो ये 10 और -7, तो जिसके आगे में 7 हो उसको देख लेना है। तो देखिए ऑप्शन ए में और बी में दोनों में आगे 7 लगा हुआ है। बस आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 3 4 2 फटाक से एलसीएम निकाल लीजिएगा। जिसके एल बटा में 12 हो बस उसको आंसर मार देना है। देखिए ऑप्शन बी में आप लोग को मौजूद है 7.5/12। वहीं ऑप्शन ए में देखिए आप लोग को बट्टा में जो 12 के स्थान पर 2 है, इसलिए वो आप लोग का नहीं होएगा। देखिए इसको निकालने में आप लोग 5 से 10 सेकंड में आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको जरूर अपनाइएगा और अपना समय को बचाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सरल दिया हुआ है कि 8888 में 888 जोड़िए और पुनः 88 को जोड़ दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए 8 16 24 के 4 हासिल 2 हो गया, फिर 8 16 24 है इसका 2 26, फिर 2 हो गया 16 17 18 हासिल 1 हो गया 8 1 9 हो गया। देखिए 98 64 सिंपल जोड़ दिया हुआ था। इसको आराम से आप लोग जोड़ लीजिएगा और जोड़ने में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हल्का सवाल ही आप लोग से गलती होता है। इस पर जरूर आप लोग को फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं कि 15 × 102 + 206 और
45 गुने 8 प्लस 74, तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 102 गुने 15 करने के लिए आप लोग तोड़ दीजिए, तो 10 गुने 5 कर दीजिए, 10 गुने 5 कर दीजिए। तो 102 गुने 10 करेंगे तो हमारा बस 102 लिखकर 0 बैठा देना है। अब 5 हमारा रह गया, 102 गुने 5 कर देंगे तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं कि 510 होता है। 500 अब आप लोग जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए अब प्लस 206 भी जोड़ना है, तो 206 आप लोग आराम से अब जोड़ सकते हैं। 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, यहाँ से 5 2 7 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 हो गया, यानी 1736 हो गया। और यहाँ पर देखिए 45 गुने यहाँ पर 2 कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 गुने 4 कर देंगे तो 360 हो गया, 360 हो गया और प्लस 74 कर देंगे। अब जोड़ लीजिए, 4 6 7 13 3 434, तो हमारा ऊपर वाला जो मिल गया वो 1736 मिल गया और नीचे वाला मिल गया 434। और इसको हल कीजिएगा आप लोग तो आराम से 4 आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी संख्या और उसके 1/4 जोड़ने पर 40 आता है तो वह संख्या कितनी है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो माना कि कोई संख्या जो है वो x है और संख्या में x का 1/4 हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमारा 40 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हल कर दीजिए। तो देखिए ये 4x प्लस x बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 40 हो गया। तो x बराबर हम लोग आराम से निकालेंगे कि 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो x बराबर जो 8 निकल गए और यही हम यहाँ पर 4 से हम गुना कर देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा जो संख्या है वो 32 के बराबर हो जाएगा। 1460 रुपया में उसने सूटकेस खरीदा था और 20% उसको छूट मिला था, तो वो जो सामान सूटकेस जो था वो 80% पर लिया था। 1460 हो जाएगा और गुने अगर हम लोग को अंकित मूल्य निकालना है तो ऊपर 100 कर देंगे और नीचे 80 कर देंगे। अब इसको विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा 18.25 और 18.25 को 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1825, यानी सूटकेस का अंकित मूल्य जो हो गया 1825। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेंटीमीटर है। अगर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई का 16 गुना हो तो आयत का लंबाई कितना होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक आयत है, एक आयत कह रहा है कि आयत अगर ये x है तो ये अगर y है तो x गुने x प्लस y बराबर दिया हुआ है 50 और x गुना y बराबर कह रहा है कि x गुना 16। इतना आप लोग को दिया हुआ है कि 16 पूरा का 16 गुना है। तो आप लोग को देखिए यही 16 गुना है तो आप लोग डायरेक्ट इसको 50 माइनस 16 कर दीजिए, यानी इसका 16 गुना है तो 50 में से 16 घटा दीजिए। देखिए 34 जो आ जाएगा वो x का मान आ जाएगा। x का मान कितना हो गया 34। बस फटाक से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग रख दीजिए, एकदम गारंटी है कि सही हो जाएगा। देखिए श्रृंखला के अगला संख्या क्या होगा। देखिए इसे कैसे हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आप लोग को वर्ग जरूर याद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा प्रश्न में वर्ग हमेशा खोजता है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो अगर बड़ी बड़ी संख्या रहेगा तो इसको घटा लीजिए। तो 104 में से 4 घटा दीजिएगा तो देखिए ये 100 हो गया
उसी तरह 185 में से 104 घटाइएगा तो देखिए ये 81 हो जाएगा। और उसी तरह देखिए इसको घटा देंगे, 49 में से 85 घटा देंगे तो ये 64 हो गया। देखिए ये 10 के स्क्वायर हो गया, ये 9 के स्क्वायर हो गया, ये 8 के स्क्वायर हो गया, और अब की बार जो होगा वो 7 के स्क्वायर जुटेगा, यानी 249 में और 49 जुड़ जाएगा। तो 9 9 18 के 1 8 1 9 298 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में 298 मौजूद है। अगर किसी संख्या का 2/6 का 2 1/5 16 हो तो वह संख्या क्या होगा। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 2/6 का 1/5 अगर 16 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इसे कैसे निकालना है कि जल्द से जल्द आप लोग इसको हल कर दिया। तो मैंने इसके प्रीवियस सेट में आप लोगों को बताया था कि जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, तो 16 लिख दीजिए। देखिए 1/5 है तो 5/1 कर दीजिए, और ये 2/6 है तो 6/2 कर दीजिए, आपका हल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये 8 हो गया, तो 8 5 40 और 4 6 24, यानी 240 x बराबर 240। देखिए ऑप्शन बी में मौजूद है। कितना आसानी से और कितना फटाक से इस प्रश्न का हम लोग हल निकाल चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर 6000 की धनराशि साधारण ब्याज 1920 रुपया हो जाती है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 4 वर्ष टाइम है जो वो 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, और जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन जो है वो 6000 है, 6000 है, और ब्याज हमारा जो आर बराबर निकालना है, और जो ब्याज हमारा जो दिया हुआ है, ब्याज जो दिया हुआ है वो 1920 रुपया दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए 2 तरीका या 3 तरीका हम आपको बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट कैसे बनाएंगे आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि P गुने R गुने T बटा यहाँ पर 100 आप लोग जानते हैं। तो यहीं पर 1920 बराबर कर दीजिए, P हमारा है 6000 गुने R आपको निकालना है, और T जो दिया हुआ है 4 साल, और नीचे 100 कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ इसको कट जाएगा, तो 1920 बराबर देखिए 6 चौके 24 यानी 240, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो R बराबर हमारा हो गया 192/24। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। तो इसको अगर हल कीजिएगा तो देखिए ये 8 बार में आ जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा 8%। नेक्स्ट प्रश्न समय और काम से संबंधित है। तो समय और काम का अगर आप लोग को ट्रिक चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके बीच समय और काम का भी वीडियो बना दे। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे हल कीजिए। तो 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करता है, यानी टोटल काम इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा, ये दोनों को बराबर कर देना है। तो x बराबर हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 64 गुने 15 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 24। अब इसको देखिए 8 से दोनों कटता है, तो 8 या 24 हो जाता है, 8 8 64 हो जाता है। तो 15 8 20 से हो जाएगा 120 और बटा 3। इसको हल कीजिएगा तो 40 आ जाएगा। 40 दिनों में वो पूरा कर लेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 7 सेकंड में पार कर लेती है,
तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 140 है और वो 7 सेकंड में पार कर लेता है। 7 सेकंड में पार कर लेता है यानी 20 आ जाएगा, 20 सेकंड आ गया। अब यही 20 को हमने आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था। आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख जरूर लीजिएगा कि जिसको निकालना होगा जो दिया रहे उसी से भाग दे दीजिए, यानी 5 से भाग दीजिए और गुने 18 कर दीजिए। हमें घंटा निकालना है तो घंटा को 18 से गुना कर दिया जाता है। तो यही देखिए 4 हो गया और 4 गुने 18 कर देंगे तो हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ गया ऑप्शन ए में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1176 है, यदि लसा 168 है तो मसा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इसको देखिए आपको दिया गया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दे दिया गया है 1176 और एक जो आपको एलसीएम दे दिया है 168 और आप लोग से एचसीएफ मांग रहा है। तो देखिए एचसीएफ बराबर आप लोग 1176 कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पर 168 कर देना है। अब इसको आप लोग को भाग लगा देना है। 16 छक 96 और 16 साते करेंगे तो हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह जो एचसीएफ हो जाएगा वो 7 के बराबर हो जाएगा। 5 लड़कों की आयु क्रमशः 14, 16, 12, 10 और 8 वर्ष है, तो इन बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है कि 5 बच्चा है जिसका औसत आयु निकालना है। तो औसत का ट्रिक भी हमने आप लोग को दे दिया है, तो जाकर आप लोग देख जरूर सकते हैं कि बच्चा वाला ट्रिक औसत का कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देख रहे हैं कि 8, 10 है, 12 है, 14 है और 16 है। तो देख रहे हैं कि सभी में 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है और सभी जो है वो आपको लगातार है। तो इसलिए जो बीच वाला 5 बच्चा में होता है कि जो बीच में संख्या होता है, देखिए इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया, यानी जो बीच में बच गया वही आप लोग का औसत है। तो 5 बच्चा का औसत जो आयु है वो 12 वर्ष है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए ऐसे आप लोग का समय बचेगा। प्रश्न है कि 63.6% बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 63.6% बराबर है। कैसे इसको देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत मिस होता है कि बट्टा में 100 कर दीजिए, बट्टा में यानी इसको 63.6 गुने 1/100 भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को डायरेक्ट लिखना है तो देखिए 2 शून्य है तो यहाँ पर 600, देखिए 636 लिख दीजिए। पहले यहाँ पर था तो इससे 2 को 1 2 आगे बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग का उत्तर मिल गया, ऑप्शन सी में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 23 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करना है। तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अंतर जो हो जाएगा 3 कर दीजिए और हम आपको पूरा 100% निकालना है, 100% निकालना है तो 100 ऊपर कर दीजिए
अगर लाभ निकालना है तो छोटा वाला आप नीचे कर दीजिए। अब आप लोग को हल कर लेना है। तो 20 पाँचे 100, तो 3 पाँचे 15, तो यहाँ पर 15% आपको लाभ होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बगीचे में 1296 पेड़ है, यदि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है जितनी पंक्तियां हैं तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो कह रहा है कि 1296 पेड़ है और पंक्ति भी उतना ही है, जितना इधर है उतना ही इधर है, यानी ये वर्ग हो गया यानी सभी तरह से बराबर हो गया। तो वर्ग है, ये वर्ग दिया हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं कि 1296 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए वर्गमूल का भी आप लोग को ट्रिक जरूर दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। देखिए आप लोग को जरूर मिलेगा। तो देखिए 6 का जो वर्ग जो होता है 6 ही होता है। किसके लास्ट में होता है तो 4 के में होता है और 6 में होता है। यहाँ पर 6 का 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। और उसी तरह देखेंगे कि 12 से पहले वाला वर्ग, तो 12 से पहले वाला जो वर्ग होता है वो 9 होता है। 12 से पहले वाला वर्ग जो होता है वो 9 होता है, यानी या तो 36 हो जाएगा या तो 34 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको 34 नहीं दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, यानी 36 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि 125 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग से कह रहा है कि 125 ग्राम है और 2 केजी में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो केजी को भी आप लोग ग्राम में बदल दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 2 केजी बराबर 2000 ग्राम हो गया। अब आप लोग 125 अनुपात 2000 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग कैसे हल कीजिएगा। तो सभी आप लोग छोटा करना है, छोटा करने आता है तो आराम से कर सकते हैं, नहीं तो 125 में 2000 से भाग दे दीजिए। 125 में 2000 से भाग दीजिए, आ जाएगा 1:16, यही आप लोग का अनुपात हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और आप लोग को वीडियो जरूर मिले। धन्यवाद।